हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल की एमसीक्यू केस स्टडी को कवर अप करेंगे। आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दो फॉर्म में आपसे आपके पेपर का पार्ट बनते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, जिन्हें आप जनरल एमसीक्यू भी कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। तो जो अभी पास्ट एग्जाम्स का पैटर्न है उसकी अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के, उसमें 3 तो केस स्टडीज आ रही हैं और 3 इंडिपेंडेंट एमसीक्यू हैं। केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3 एंड जनरल एमसीक्यूज। केस स्टडी 1 में 5 एमसीक्यू हैं, केस स्टडी 2 में 4 एमसीक्यू हैं, केस स्टडी 3 में 3 एमसीक्यूज हैं। और जरूरी नहीं है ये 5 4 3 का कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन 4 4 4 का भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन 5 4 4 का भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन 5 5 5 का भी हो सकता है। यदि कॉम्बिनेशन 5 4 3 का है तो जनरल एमसीक्यू आएंगे 3, 4 4 4 का है तो भी 3 जनरल एमसीक्यूज, यहां पर 2 एमसीक्यूज और यहां पर कोई भी एमसीक्यू नहीं। बट चांसेस हैं जो आपके एग्जाम में पैटर्न फॉलो होगा वो या तो 5 4 3 प्लस 3 एमसीक्यूज या 4 4 4 प्लस 3 एमसीक्यू। 3 जनरल एमसीक्यूज का पैटर्न इंस्टीट्यूट ने मोस्ट ऑफ द पेपर्स के अंदर फॉलो किया है। बट चाहे जनरल एमसीक्यूज आए या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आए, आपका टारगेट एमसीक्यू के अंदर 30 में से 30 का होना चाहिए। और एमसीक्यू की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बेटर हो ही और आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज को। आपको एमसीक्यूज की एक डिटेल्ड इंडेक्स मैं आपके गूगल ड्राइव लिंक पर शेयर कर दूंगा। ये 50 केस स्टडीज हैं जो अभी तक आईसीएआई ने रिलीज की है, स्टडी मटेरियल के थ्रू या आरटीपीस के थ्रू, एमटीपीस के थ्रू, एग्जाम के अंदर या फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर। उन्हीं 50 एमसीक्यूज की ये एक डिटेल्ड इंडेक्स तैयार की गई है, जिसमें से 33 केस स्टडी तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की हैं एंड उसके बाद 17 केस स्टडी वो मिसलेनियस टॉपिक्स की है। तो ये जो इंडेक्स मैंने तैयार की है, इस इंडेक्स के अंदर कौन से चैप्टर के किस टॉपिक के ऊपर केस स्टडी बनाई गई है वो कवर किया गया है। ये केस स्टडी कहां से ली गई है, जैसे चैप्टर 1 की एक ही केस स्टडी है जो अभी तक आईसीएआई ने रिलीज की है, स्टडी मटेरियल, और यही केस स्टडीज आईसीएआई के नॉलेज पोर्टल पर केस स्टडी नंबर 7 है, जो आप आईसीएआई के जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशंस है वहां पर जाकर चेक करेंगे तो ये सेम केस स्टडी आपको मिलेगी। तो अभी तक नवंबर 24 के एग्जाम तक के, नवंबर 24 का एग्जाम, नवंबर 24 की आरटीपी, एमटीपी अक्टूबर 24, एमटीपी सितंबर 24, मींस अब तक की सारी केस स्टडीज को हमने एमसीक्यू बुक के अंदर कवर अप किया हुआ है। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडी को, जो क्वालिटी कंट्रोल पर बेस्ड है।
और इसका रेफरेंस स्टडी मटेरियल में या बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल की 7th केस स्टडी है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास एज सच एमसीक्यू बुक नहीं भी है और वो आईसीएआई के मटेरियल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये इंडेक्स उनको बहुत काम आएगी कि केस स्टडी कहां से ली गई है। बस सिर्फ होगा क्या, आपको अलग अलग कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल, आरटीपीस, एमटीपीस एंड सजेस्टेड आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 1 के साथ। चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल की केस स्टडी है, स्टडी मटेरियल में पूछी गई है प्लस बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के ऊपर भी है। सीए मृत्युंजय इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर of a listed company engaged in providing services relating to tourism sector. He is practicing in sole proprietorship capacity. The audit of listed company was conducted by his proprietorship firm and a report was issued for the year 24-25. Subsequently, audit report was selected by NAFRA to oversee the quality of service and compliance with the standard. Necessary information was called from the auditor towards above objective. तो देखिए, एक वर्ड है लिस्टेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप उसका ऑडिटर है, रिपोर्ट इशू कर चुका है वो, ऑडिट रिपोर्ट नफरा ने सेलेक्ट कर ली टू ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड। इट वॉज रिक्वायर्ड ऑफ हिम टू प्रोड्यूस, उससे कहा गया आप अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रोड्यूस करिए टू शो दैट ऑडिट वॉज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। डिटेल्स ऑफ ऑडिट प्लान, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर आल्सो कॉल्ड। ऑडिट प्लान, आरएपी की डिटेल भी उससे मांगी गई है। It was also required to show how responses to assess risk was designed, implemented and communicated to TCWG. तो नफरा ने उससे ऑडिट वर्किंग पेपर्स मांगे, ऑडिट प्लान मांगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की डिटेल मांगी, रिस्पॉन्सेज कैसे डिजाइन किए गए, इंप्लीमेंट किए गए, कम्युनिकेट किए गए TCWG, उन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी गई है बाय द नफरा। ऑडिट वर्किंग पेपर्स सेंट बाय हिम थ्रू ईमेल, उसने ईमेल के थ्रू ऑडिट वर्किंग पेपर भेजे। इट दे इंक्लूड द प्रोसीजर्स ऑन हाउ सम बैलेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर वेरीफाइड। आल्सो इंक्लूडेड इन वर्किंग पेपर वर द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय हिम रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। तो उसने वर्किंग पेपर्स ईमेल के थ्रू भेजे जिसमें उसने बताया हाउ द बैलेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वेरीफाइड, प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल क्या क्या परफॉर्म किए गए हैं। वर्किंग पेपर्स में इंक्लूड नहीं है क्या, डिटेल्स ऑन ऑडिट प्लान, मैनर ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब उससे पूछा गया ऑन बीइंग आस्क्ड टू रिस्पोंड, इट वाज रीजन्ड बाय हिम that audit was properly planned and required procedures were carried out in relation to material items on test check basis। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप टेस्ट चेक बेसिस पर काम कर रहे हैं, बट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया है। इट हैज बीन फर्दर क्लैरिफाइड, उसने फर्दर क्लैरिफाई किया that audit was carried out in accordance with the standard and it was practically not feasible for a firm of small size to make a detailed audit plan। ये तो आपने गलती कर दी बोलकर कि हमारी फर्म का साइज छोटा है तो हम डिटेल्ड ऑडिट प्लान तो नहीं बना पाएंगे, इट इज नॉट फिजिबल प्रैक्टिकली फॉर अस। आपकी सीए फर्म का साइज छोटा है, दैट डज नॉट अलाउ यू कि आप ऑडिट प्लान ही ना बनाएं। It was also put on record with authority that he assessed the risk of material misstatement to be low based on his understanding of the company। रिकॉर्ड चाहिए
He has further reasoned that assessing risk is a matter of professional judgment. We agree. It is a matter of professional judgment. But प्रोफेशनल जजमेंट का बेस क्या है, उसका डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना. Representation has also been made by him stating that communication as necessary were made orally with those charged with governance. But there is a requirement in case of the listed entity कि आप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 260 टीसीडब्ल्यूजी के साथ इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे. तो यहां पर भी आपने गलती कर दी. इट वॉज ऑल्सो पॉइंटेड आउट टू हिम दैट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आपने नहीं किया. लिस्टेड एंटिटी है तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी था. He answered that no contentious matter arise during the course of audit and therefore no need was felt. ये need based नहीं है. EQCR is not a need based activity. It is a mandatory requirement in case of listed entities. Attention was also drawn to the fact that financial statements of the company were required to be prepared on the basis of Ind AS. इंड एएस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जानी थी. However, at some places in notes to account, reference is made to the accounting standard which are not applicable to the company. That means उसने फंडामेंटल प्रिंसिपल की भी वायोलेशन कर दी. प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर के साथ उसने काम नहीं किया. This error attribute to data feeding entry error बाय द जूनियर स्टाफ. तो उसने रिव्यू भी नहीं किया जूनियर स्टाफ के काम को. पूरी तरह से वायोलेशन नजर आ रही है डिफरेंट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट की. बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इट हैज बीन कंटेंडेड बाय द ऑडिटर कि मैंने ऑडिट को प्रॉपरली प्लान्ड किया है. आपकी कंटेंशन से बात नहीं बनेगी, डॉक्यूमेंट शो करिए. He further stated that practically it is not feasible for the firm of small size to prepare a detailed plan. आपकी ये कंटेंशन कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है. Which of the following view is most appropriate? Audit was in fact planned as evidenced by auditor's submission. आपका एविडेंस सिर्फ सबमिशन पर एक्सेप्टेबल नहीं है. वी नीड अ रिटन कॉपी ऑफ द ऑडिट प्लान. Although auditor has no record of audit plan, it does not affect compliance with SA 220. It affects आपने SA 220 क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं करा है. डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एंगेजमेंट. Since auditor has no record of audit plan, it goes on to show non-compliance with SA 220. Right now, अभी तक 3 ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ये नजर आ रहा है. Audit was in fact planned as evidenced by auditor submission. नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है. However, there is an exemption for the small CA firm doing away with the cumbersome documentation इन रिलेशन टू ऑडिट प्लान. ऐसी कोई एग्जम्पशन किसी लॉ में, किसी रेगुलेशन में, स्टैंडर्ड्स में, गाइडलाइंस में नहीं है. आंसर सी. नेक्स्ट, द ऑडिटर हैज रीजन्ड दैट risk of material misstatement has been assessed to be low based on his understanding of the company and it is a matter of professional judgment. यहां तक आपकी बात सही है, but you need to document how you assess the risk of material misstatement. What are the risk assessment procedures जो आपने परफॉर्म करे हैं और उन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का रिजल्ट क्या है और उसके बेसिस पर आपने आगे के रिस्पॉन्सेस को कैसे डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है. इसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड तो होना चाहिए. आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट. असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. बिल्कुल सही.
इट कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम हिम हाउ द जजमेंट वाज अराइव्ड एट। क्यों नहीं मांग सकते हम उससे? टू ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, to ensure that audit has been planned and performed in accordance with the standard on auditing, NAFRA has the authority to ask such papers from the CA firms. Although auditor has not submitted the record of how risk of material misstatement, it does not affect। कैसी बातें कर रहे हो? एक तरफ आप लिख रहे हो कि हाँ उसने सबमिट नहीं किया, लेकिन ये ऐसे 220 की वायोलेशन है। क्यों नहीं है? Documentation is one of the requirement to ensure quality control policies and procedure are being implemented. Since auditor has no record of how the risk of material misstatement was arrived at, it goes on to show non-compliance with SA 220। अभी तक तो ये बेस्ट आंसर आया। Such a query itself is कह रहे हैं नफरा की अथॉरिटी में ही नहीं था ऐसी चीजें पूछना। कैसे हम क्वालिटी को ओवरसी करेंगे? हाउ वी एंश्योर दैट ऑडिट हैज बीन प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड? नफरा की अथॉरिटी में ही नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडरिंग द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग engagement quality control review, identify the most appropriate statement from below। EQCR, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी केस स्टडी के दौरान ही डिस्कस कर आए हैं। उसने EQCR नहीं कराया, सेइंग दैट कोई कंटेंशियस इश्यूज मुझे नजर ही नहीं आया था। बट इन केस ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी इट इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ये आपकी ऑप्शन पर नहीं होता है। EQCR is mandatory in such types of engagement. It was not proper for the auditor to bypass such review. He has violated the mandatory requirement of SA 220. Seems to be an appropriate one. Engagement quality control review is optional. Galat. No contentious matter arise during the course of engagement. Therefore, question of not following SA 220 does not arise in a respect of engagement quality control review। गलत। EQCR is dependent upon the benchmark established under SQC1. If these benchmarks are satisfied, such a review is necessary। No। लिस्टेड एंटिटी का केस है। लिस्टेड एंटिटी के केस में EQCR मैंडेटरी होता है। ए आंसर। नेक्स्ट, कंसीडरिंग द auditor's reply regarding the errors in data feeding entry by junior staff in a relation to accounting standard, which of the following statement is proper? क्लाइंट के स्टाफ ने, जो जूनियर स्टाफ था, उसने डेटा गलत फीड कर दिया। इंड एएस की जगह एएस डाल दिया। तो एक तो क्लाइंट के स्टाफ की गलती है, ऊपर से आपकी गलती है। आपने क्या किया? अब देखते हैं ये क्लाइंट के बेस पर क्वेश्चन है या ऑडिटर के बेस पर क्वेश्चन है। सच एग्जांपल्स आर द क्लरिकल एरर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉन कंप्लायंस, देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ नॉन कंप्लायंस। सच आर एग्जांपल ऑफ क्लरिकल एरर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। Consequently, question of non-compliance does not arise। कैसी गलत बात कर रहे हैं? Such are example of serious lapses on part of auditor showing non-compliance with SA 220। इंड एएस की जगह एएस लिख दिया और ऑडिटर ने ये चेक नहीं किया, तो ये एक सीरियस लैप्स तो नजर आ रहा है कि आपने किया क्या है? आपने रिव्यू नहीं किया क्या जूनियर स्टाफ के काम को? देयर इज ए रिक्वायरमेंट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर। सच आर एग्जांपल ऑफ सीरियस लैप्सेस। however these are not related to compliance। नो, रिव्यू इज ए रिक्वायरमेंट जिसका कंप्लायंस जरूरी है। नेक्स्ट, ऑन योर ओवरऑल रीडिंग ऑफ द केस स्टडी, which of the following statement appears to be true? The firm has an effective system of quality control। है ही नहीं। The firm does not have the effective system of quality control।
ऑडिट एंगेजमेंट हैज आल्सो नॉट बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसए 220, ये तो सही लग रहा है। SQC1 is not applicable. SQC1 is applicable in each and every kind of the engagement, whether it is assurance engagement, whether it is non-assurance engagement. So each and every engagement पर SQC applicable होता है। SQC पेरेंट स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स की डिजाइनिंग की बात करता है। Establish a quality control system that includes designing of quality control policies and the procedure. और उन्हीं पॉलिसीज को एसए 220 में एट एंगेजमेंट लेवल इंप्लीमेंट कराने की बात होती है। ध्यान है आपको, SQC1 एक पेरेंट स्टैंडर्ड है जो बात करता है टू एस्टैब्लिश अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम that includes the designing of quality control policies and the procedures at the firm level. But ऐसे 220 ये एक एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है जो इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स की इंप्लीमेंटेशन की बात करता है एट द engagement level. So B is the correct answer. SQC1 is not applicable in the case. SQC1 is applicable in case of each and every assignment being a parent standard. So चैप्टर नंबर 1 की एक ही केस स्टडी है आज तक के जितना भी कंटेंट ICAI ने रिलीज करा है, चाहे वो RTP है, MTP है, पास्ट एग्जाम्स है, स्टडी मटेरियल है या बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिस के लिए दी गई केस स्टडीज है। तो चैप्टर 1 की केस स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर चैप्टर 2 की केस स्टडी को डील करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। गुड बाय।